हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से बात करने वाले हैं पेटीएम स्टॉक के बारे में। ए, ये स्टॉक जो है हमारा लगातार खबरों में बना हुआ है और स्टॉक में बहुत अच्छा खासा यहाँ पे अपर सर्किट लगता हुआ नजर आ रहा था, पर कल के दिन इस स्टॉक ने इन्वर्टेड हैमर बनाया था और मैंने कहा था कि स्टॉक ने ये जो पुराना हमारा लो था, स्टॉक इस लेवल के टारगेट को अचीव करने के बाद स्टॉक में गिरावट जरूर आएगी, इस बात का ध्यान रखना है। तो स्टॉक ने इसी लेवल को टेस्ट किया और उसके बाद से स्टॉक आज के दिन अगर देखेंगे तो गिरावट आई है। तो पहली बात तो यहाँ पर ये है कि इस स्टॉक में ही गिरावट नहीं आई है, बाकी सभी स्टॉक में गिरावट आई है। और स्टॉक ने आज क्या किया, यहाँ पर जहां से ओपन हुआ था वहीं से गिरते गिरते स्टॉक नीचे की तरफ आ गया और लोअर सर्किट लग गया। अब मैंने आपसे ये भी कहा था कि स्टॉक में एक तो कंटिन्यूस गिरावट चल रही है और इस लो को तोड़ के स्टॉक ने यहाँ पे लो बनाया था जो 318 का था। फिर स्टॉक धीरे धीरे ऊपर की तरफ गया और यहाँ जाकर के स्टॉक ने लो बनाया था। तो ये जो रेड कैंडल का लो था 380 का था, तो ये अब आपको अपना सपोर्ट लेवल लेकर के चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर स्टॉक को यहाँ से ऊपर जाना होगा तो इस लो के ऊपर से या इसके आसपास से सपोर्ट लेकर के ऊपर जाएगा। तो आपको छोटा-सा स्टॉप लॉस लेकर के बहुत ज़रूरी चलना चाहिए, क्योंकि अगर ये लेवल टूट जाएगा और स्टॉक कंटिन्यूअस रेड कैंडल बनाता हुआ गिरावट दिखाई देगा, तो फिर स्टॉक यहाँ तक देखने को मिल सकता है जो कि 318 का लेवल है। तो आपको क्या करना है, छोटा-सा स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल लेकर के चलना चाहिए, जो मैं आपको पहले के वीडियो में भी बता चुका हूँ। अब स्टॉक अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो हमें क्या करना है और किस तरह से पहचानना है। जैसे कि यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनाई थी और मैंने कहा था कि स्टॉक में ये जो लेवल था हमारा पिछला 437-38 का, ये लेवल टेस्ट किया और स्टॉक ने जो आज के दिन अगर आप देखेंगे तो रेड कैंडल बनाई, लो बनाया और कल के लो को तोड़ दिया। तो हमें क्या करना है, जब तक रेड कैंडल बनाएगा, लो बनाएगा, हमें वेट करना है। अगर स्टॉक लोअर सर्किट में भी जाता है तो भी हमें वेट करना है इस लेवल तक का। अगर ये लेवल टूटेगा तो स्टॉक में गिरावट फिर से फाइनल आना है और स्टॉक शायद इस लेवल को फिर से सपोर्ट ले। तो अभी आपको यही चीज करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि स्टॉक अभी हमारा यहाँ पर ट्रेड कर रहा है और अगर स्टॉक सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाएगा तो इसी कैंडल के हाई के आसपास का टारगेट रखिएगा जो 450 रुपए या 440 के आसपास का है। अब हमने यहाँ पर बात कर ली इन लेवल्स की। अब आप देखिएगा कि स्टॉक में इसके बाद का लेवल कौन सा है, छोटा मोटा। तो छोटा मोटा जो लेवल है वो अगर आप देखेंगे तो स्टॉक का ये वाला लेवल है जो लगभग हमारा 470 का बना हुआ है। तो ये उसके बाद का लेवल रखिएगा। अब जब ये लेवल अचीव हो जाता है तो हम उस स्टॉक के ऊपर के टारगेट की बात करेंगे। उसका रीजन यहाँ पे ये है कि स्टॉक में अभी डायरेक्शन पता नहीं चल पा रही है कि स्टॉक ऊपर जाएगा कि नीचे, क्योंकि स्टॉक ने एक लो बनाने के बाद यहाँ पर हाई बनाया, फिर गिरावट आ रही है। तो अब जो लो बनेगा वो हमारे लेवल को इंडिकेट करेगा कि हमारा लेवल इस सपोर्ट लेवल को टेस्ट करके ऊपर की तरफ जाएगा, तो वो एक हमारा अप ट्रेंड को धीरे-धीरे कंटिन्यू करता हुआ नज़र आएगा और फिर सारे लेवल्स को ब्रेकआउट करते हुए ऊपर की तरफ जाता हुआ नज़र आएगा। तो उस केस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक लो बना है जो कि 592 का है। तो ये आपका उसके बाद का सपोर्ट लेवल जो बना था, ये आपका टारगेट बनता हुआ नज़र आता हुआ दिखाई देगा। पर फिलहाल ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा इस स्टॉक में, क्योंकि ये स्टॉक हमेशा से ही जो बड़े इन्वेस्टर थे उनका फेवरेट नहीं था। क्यों? क्योंकि स्टॉक लगातार हमारा जो है लॉस मेकिंग कंपनी थी और जब से स्टॉक लॉस मेकिंग रहती है तो आप उस स्टॉक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं मान सकते। ये केवल मार्केटिंग में नंबर 1 थी, जिसकी वजह से हर किसी के ऊपर पेटीएम का नाम छाया हुआ था, पर स्टॉक का जो फंडामेंटल था, स्टॉक का जो रिजल्ट था वो नेगेटिव था, जिसकी वजह से स्टॉक में लगातार गिरावट आई थी और जब से स्टॉक आया था तब से स्टॉक में गिरावट बनी हुई थी। अगर आप देखेंगे तो स्टॉक 200 दिनों के मूविंग एवरेज के भी नीचे आ चुका था और यहीं से स्टॉक जब नीचे आया था तो आप यहाँ से अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। 200 दिनों के मूविंग एवरेज को भी आप इम्पोर्टेंस देते रहिएगा, क्योंकि ये भी हमारे लिए बहुत ही बढ़िया सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।